सुशील अग्रवाल एमडी एवरो इंडिया लिमिटेड भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में। सुशील अग्रवाल जी, आपसे भी मैं यही समझना चाहूंगी, चूंकि बड़ी समस्या आती है बच्चों को जब बच्चे अपनी हायर स्टडीज पूरी कर लेते हैं, रोजगार उनको नहीं मिल पाता है, सही दिशा उनको नहीं मिल पाती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये जो शिक्षा नीति है ये रोजगार परक होगी। किस तरीके से आप समझते हैं इसे? थैंक यू प्राची फॉर इनवाइटिंग मी एंड मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। इतनी वंडरफुल पॉलिसी उन्होंने बनाई है, पाथ ब्रेकिंग है, बट मुझे लगता है कि भी इट इज़ नॉट गुड इनफ। आज की डेट में 87% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है कि जो बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए जाते हैं एंड आखिरी में आकर के 12% पे रह जाते हैं। तो दिस ए ह्यूज ड्रॉप। एंड जो आते भी हैं उनसे अगर जो समझा जाए तो उनके इंडस्ट्री एकेडमी के हिसाब से हम जब देखते हैं तो दे आर नॉट फिट इनफ जी। जब हम आज फिनलैंड के अंदर बात करें तो फिनलैंड के अंदर 10वीं क्लास के बच्चे इंडस्ट्री चलाने लायक बन जाते हैं। इतना ज़बरदस्त उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। हर स्कूल के अंदर एक ज़बरदस्त तरह से फैक्ट्री सेटअप कर दी जाती है, प्रोडक्शन की जाती है, बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग इतनी अच्छी दी जाती है। दे आर इंडस्ट्री रेडी, इंडस्ट्री फ्रेंडली रेडी। अनफॉर्चुनेटली हमारे इस प्रकार का कभी भी सिस्टम नहीं रहा और बच्चे जो भी हमारे आते हैं, लोग कहते हैं कि जॉब्स नहीं हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं एमएसएमई का चेयरमैन भी हूं, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का। हम तरसते हैं कि हमारे पास लोग नहीं हैं जो हमारी इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब हो सके, छोटे मोटे कामों के लिए भी। तो मुझे लगता है कि हमारी जो नीति में बदलाव आया है इतना काफ़ी नहीं है, लेकिन एवोल्यूशन एक शुरुआत हो चुकी है। और आने वाले वक्त में क्योंकि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी आ जाएंगी, आज जीडीपी का 1.7% जीडीपी इन्वेस्टमेंट होती थी, 6%। दैट्स ह्यूज जंप, क्वांटम जंप। एंड आई एम श्योर ये पैसा अगर जो पर्कुलेट होगा और हमारा देश नॉलेजेबल होगा, मैं वायदा करता हूं प्राची जी, हमारे देश को पूरे विश्व में कोई बीट करने की ताकत नहीं रखता, क्योंकि हमारे बच्चे इतने समझदार, इंटेलिजेंट है, पूरे वर्ल्ड को सॉफ्टवेयर सप्लाई कर रहे हैं। आज हमारे पास लैंग्वेज का कह लीजिएगा, हेरिटेज का कह लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट है। वी आर ए यंग नेशन, लेकिन हमारी जो यूटिलिटी है, आज हमारे 10 से 12 हज़ार रुपये में बच्चे मिल जाते हैं, विच इज़ टू सैड। क्योंकि $14 के हिसाब से तो अमेरिका में आज अनस्किल्ड वर्कर की कॉस्ट है। तो हमारे बच्चे $10-12 में पूरे महीने, 10-12 हज़ार रुपये में पूरे महीने कैसे काम कर पाएंगे और कैसे आगे ग्रोथ कर पाएंगे? तो मैं समझता हूं कि हमें बहुत सारे पाथ ब्रेक, जैसे आज फॉर एग्जांपल बच्चों को MS ऑफिस चलाना नहीं आता। आज बिल्कुल सुशील जी, देखिए आप बिल्कुल जो जमीनी स्तर पर समस्या फेस करनी पड़ती है बच्चों को, उनका आप जिक्र कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि ये जो नया एवोल्यूशन आ रहा है, जो नया बदलाव आ रहा है, इससे ये जो खामियां हैं वो कुछ हद तक दूर हो जाएं, पूरी तरीके से दूर हो जाएं। चाहे सुशील अग्रवाल जी, चूंकि आप कमर्शियल सेक्टर को देखते हैं और आपने असल में जो समस्याएं आती हैं वो आपने बताई कि बच्चे जो हैं वो ट्रेन नहीं होते हैं, मिल नहीं पाते हैं इंडस्ट्रीज को। ऐसे में ये जो बजट का हम जिक्र कर रहे हैं कि जीडीपी का 6% बजट अब शिक्षा क्षेत्र में जाएगा, ये कितना महत्व रखता है और ये जो बजट है कितनी बड़ी चुनौती आने वाले समय में हो सकता है? आई थिंक दिस इज लाइक शॉट इन द आर्म कहते हैं ना, कि हाँ एक बहुत बड़ा बूस्ट है। एंड मुझे खुशी इस बात की कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने छोटा मोटा स्टेप नहीं लिया है, बहुत ही मैसिव स्टेप लिया है। और हमारे देश को अगर जो आज हम हर तरह से तैयार कर लेते हैं, शिक्षा को प्रणाली बना करके, हम आज ओलंपिक्स में मेडल नहीं ला पाते हैं, हमारे बच्चों को किसी प्रकार की ग्रूमिंग एटिक्वेट्स सिखाए नहीं जाते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स करवा दें तो उनको समझाया जाए कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। आज आप देखिए प्राची जी, सोशल मीडिया पे चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, जितने भी इस प्रकार की चीज़ें हैं, इस पर ट्रेनिंग किसी को भी नहीं है। उनको ये नहीं पता यूज़ कैसे किया जाता है। दिस कैन बी यूज्ड फॉर बिजनेस ऑल्सो। इसी प्रकार से आज की डेट में बेसिक स्किल्स जैसे स्विमिंग है, कंप्यूटर है, ड्राइविंग है, ये साइकिलिंग है, ये सब चीज़ें बच्चों को, हर बच्चे को आना चाहिए कंपलसरी। There should be certain marks allocated for these things also, because overall physical and mental education अगर जो नहीं देंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। गरीबी की रेखा के नीचे 70% लोग जी रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जो बजट एलोकेट किया गया है, जैसे मनीष जी ने कहा 30 साल लग जाएंगे, उनका जो एक क्वेश्चन है वो एक अनफाउंडेड नहीं है कि ऐसा होता रहा है। लेकिन मैं मान के चलता हूं क्योंकि योगी जी सीएम साहब और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत ही काबिल हैं और बहुत ही जगह अच्छे से इन्फोर्स कर पा रहे हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा होगा।
और आज हम इतने बड़े रेवोल्यूशन में आ चुके हैं, ये सब जरूरी है। इसके साथ साथ में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब ये कहा गया कि मदर टंग के अंदर सिखाया जाएगा। मेरा सोचना ऐसा है प्राची जी कि आज की डेट में इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ये जरूरी है, इसका हर समय होना चाहिए चयन। साथ साथ में इस समय आज के टाइम में मैं ये भी साथ में कहना चाहूँगा, चाइनीज़ हमारे सारे बच्चों को सिखानी जरूरी है, क्योंकि हम पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी कंट्रियां हैं जो चाइनीज़ बात करते हैं, उनसे बिजनेस हमारा बाय डिफॉल्ट रहेगा। हम उनसे कम्युनिकेट बहुत अच्छे से कर सकेंगे और अपने देश के अंदर वो खुशहाली ला सकेंगे जो अगले 30-40 साल आने जा रही है। जो क्रेडिट स्कोर आज हमारे बच्चों को लेटर से कोई एक ऑर्डनरी यूनिवर्सिटी से, एक ऑर्डनरी सिटी से मिल रहा है, वो अगर जो क्रेडिट स्कोर अगर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में डाल दिया गया तो हो सकता है कि बच्चे की कैपेबिलिटी इतनी जबरदस्त ना हो, अल्टीमेटली वो क्रेडिट स्कोर लेके वहां चला भी गया तो वो कॉन्फिडेंस को मैच नहीं कर पाएगा। बुनियादी तो चीजें हैं जो आप बता रहे हैं, जो आप भी थोड़ा महसूस करते हैं जब आप अपने यहाँ एम्प्लॉयज हायर करते होंगे तो आपको ये जो खामियां हैं जरूर दिखती होंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और समझाने के लिए हमें कि असल में इस नई शिक्षा नीति के क्या मायने हैं और देश में इस नई शिक्षा नीति से क्या बदलाव होने जा रहे हैं। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।